एयर इंडिया प्लेन को हाईजैक करने की धमकी मिलने के बाद देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर अनजान शख्स ने एयर इंडिया के विमान को हाईजैक करने की धमकी दी है। धमकी देने वाले ने कहा है कि विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाएंगे। धमकी मिलने के बाद सीआईएसएफ ने मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ देश का बाकी एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, जहां ड्रोन कैमरे के जरिए एयरपोर्ट की निगरानी की जा रही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, क्या पता लग पाया है, कहां से फोन आया और कौन था ये धमकी देने वाला? सर, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फोन है वो कल सुबह एयर इंडिया के कॉल सेंटर पे आया था और उसने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी वक्त एयर इंडिया का जो विमान है वो हाईजैक कर लिया जाएगा और हाईजैक करने के बाद उस विमान को पाकिस्तान ले जाया जाएगा। इसलिए उस फोन को ज़्यादा जानकारी लेने के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद ही जो सीआईएसएफ के लोग हैं और जो तमाम एजेंसियां हैं वो जांच में जुट गई कि आखिरकार ये फोन करने वाला शख्स कौन है। हालांकि मुंबई पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, क्योंकि काफ़ी सीरियस मैटर है। क्या आप देखते थे, कुछ दिन पहले पुलवामा अटैक हुआ, फिर धीरे धीरे जो आतंकवादी गतिविधियां पूरे हिंदुस्तान में हुई हैं, उसको लेकर एजेंसियां काफ़ी सतर्क थी और कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती हैं। यही वजह है कि इस धमकी के बाद मुंबई एयरपोर्ट समेत देश के जितने भी तमाम बड़े एयरपोर्ट हैं उन सबकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हालांकि जो एजेंसीज हैं और मुंबई पुलिस दावा कर रही कि जिस शख्स ने फोन किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। घरेलू गैस सप्लाई करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडेन के लाखों ग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन लीक होने की खबर है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी इंडेन के करीब 67 लाख ग्राहकों के आधार नंबर की जानकारी लीक हो गई। फ्रांस के एक रिसर्चर बैप्टिस्ट रॉबर्ट ने अपने नए ब्लॉग में यह दावा किया। उन्होंने इंडेन पर कंपनी के डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरों की ओर से दिए गए ग्राहकों के आधार नंबर को लीक करने का आरोप लगाया। यह भी दावा किया गया कि उनके पास इंडेन के 11,000 डीलरों के पास मौजूद ग्राहकों का डेटा मौजूद है। हालांकि इंडेन ने डेटा लीक की खबर को गलत बताते हुए इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने बजट के दौरान की थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक किश्त में किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे। यूपी के भदोही में 2 मंजिला इमारत में धमाका होने से 13 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि इमारत में कालीन की फैक्ट्री थी और उसी इमारत में अवैध रूप से पटाखे का कारोबार भी होता था, जिसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। धमाके की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की जानकारी मिलते ही वहां भारी तादाद में लोग पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। वहां मौजूद कुछ आदमी मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने लगे। कुछ देर बाद पुलिस एनडीआरएफ की टीम के साथ वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। पटाखा ये अवैध रूप से ये घर पे रखे होंगे या इसको व्यवसाय कर रहे हैं, जिसको विस्फोट हुआ है। बचाव दल के कर्मचारी मशीन के जरिए मलबे को हटाकर उसमें दबे लोगों को तलाशते दिखाई दिए, लेकिन मलबा काफी ज्यादा होने की वजह से एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देर शाम तक चला। हम उसको रूल आउट करना चाहते हैं, कोई और आदमी कोई दबा हुआ ना हो, और इसी के लिए हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम काम कर रही है। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन वाराणसी में बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम ने भी वहां पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान मौके से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। क्लूज इकट्ठा किए हैं, हम जाकर के इनसे भी डिस्कशन करेंगे और आगे जो एविडेंस मिलेगा इस प्रकार एविडेंस आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों की मौत पर दुख जताते हुए पीड़ितों को हर मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले थे, जिसकी खबर जल्द ही पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची, जहां हादसे में अपनों की मौत की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। मरने वालों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मरने वालों के मकान के बाहर आसपास रहने वाले लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे में मरने वालों के परिवार को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र सरकार से भी हादसे में मारे गए लोगों को मदद देने के लिए मांग की गई।